और अब देखते हैं शब्दबाण। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने प्रभावी तरीके से अंजाम दिया है। दुनिया ने देखा कि आतंकियों का क्या हश्र हुआ। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय दिया। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना की आवश्यक था। और अब बात करते हैं बंगाल में बाबरी पर जारी सियासत की। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी, जिसके बाद मस्जिद का निर्माण काम जारी है। इस बीच हुमायूं कबीर ने ओवीसी के साथ हाथ मिलाने के भी संकेत दिए। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सीट है 90 सीट और 90 सीट में शानदार मुसलमान के लिए वोट देने के लिए चुनाव में निर्वाचन के लिए मेरी उम्मीद है। तो मैं कितना कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी वो तो बाद में सोचना चाहिए। 90 सीटों का बात क्यों करे आप, तो 135 सीटों में कैंडिडेट उतारने वाले। 135 सीट तो सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगी, यही बोला। मैं टोटल 135 लड़ेगी, मेरा साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को शेयर दूंगी, ओवैसी साहब को साथ गठबंधन करेंगी। तो क्या बंगाल के ओवैसी आप हैं? बंगाल का वैसे हाँ, मैं ही नहीं बोलना चाहते, आम जनता बोल रहा है। जो बंगाल का वैसे हुमायूं कबीर है और हैदराबाद का वैसे यहाँ आएगी। दोनों भाई जोड़ के ये तृणमूल को खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ लड़ेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है तो राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में राम मंदिर बनाने के लिए विधि विधान से शिला पूजन किया गया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि जल्द ही मुर्शिदाबाद में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। आज अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है तो बाबरी मस्जिद जब बन रही है तो बाबर जो काम किए हैं, हिंदुओं को मारना, काटना, मंदिर तोड़ना, वो आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। कुछ तो शुरू हो चुका है कुछ हिस्से में। हमने देखा मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था, बेलडंगा में हुआ था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए। हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में लोग अपने जमीन से, अपने घर से पलायन करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाके आश्रय लिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल की सिचुएशन बदल रही है, आगे आने वाले समय के लिए हिंदुओं को सोचना होगा कि बंगाल को अगर छोड़ना है तो कहां जाके रहेंगे। और अब चलते हैं पंजाब, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान ने राज्य के सियासी माहौल को गरमा दिया है। नवजोत कौर ने नवजोत सिद्धू की कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी के लिए शर्त रख दी। नवजोत कौर ने यह कहा कि सिद्धू तभी कांग्रेस में वापसी करेंगे जब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज्यादा। उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। तब जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे। पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं।